तक अब हम बढ़ते हैं आगे ऑब्जेक्शंस की ओर। अगेन आगे वाला ऑब्जेक्शन फिर खतरनाक है, चलता फिरता क्वेश्चंस है, सारी चीजें। लोग बोलते हैं कि भैया सब कुछ तो ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा। गोली गया तुम्हारा, गोली मारो तुम्हारे प्लान को, तुम्हारे प्रोडक्ट को, सब कुछ। अब तो हम भैया सोच के बताएंगे। और ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, मैं सोच कर बताऊंगा। तो इसके लिए भी हमने आज सारे लोगों को मौका दिया हुआ है, अपने टीम के दूसरे लीडर को हमने मौका दिया हुआ, जिन्होंने काफी मेहनत की है आपके लिए इस आंसर को ढूंढने के लिए, बेस्ट आंसर ढूंढने के लिए, वाव आंसर ढूंढने के लिए। तो इस चीज के लिए मैं इस सेशन में कॉल करना चाहूंगा रितु मित्तल जी। रितु मित्तल जी, आप हमारे साथ हैं? जी सर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको रितु मित्तल जी के बारे में बताना चाहूंगा। रितु मित्तल जी हमारे साथ काम स्टार्ट की थी आज से लगभग 5 से 6 महीने पहले। दिल्ली की रहने वाली हैं और बाय प्रोफेशन टीचर हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस भी करती हैं अपने बच्चों का, और इनके हस्बैंड भी अच्छा खासा एक कंपनी में जॉब करते हैं। कुछ उम्मीद के साथ इन्होंने मेरे साथ 6 महीने पहले काम स्टार्ट किया हुआ था। और रितु जी आज के समय में डायरेक्टर है, क्वालिफाइड डायरेक्टर है। रितु जी काफी शिद्दत से काम कर रहे हैं, काफी मेहनती हैं और सिस्टम को इन्होंने फॉलो किया हुआ है। तो रितु जी, आज आपका इम्तिहान है इस हमारे मंच पे, और हम भी आज देखेंगे आपकी परीक्षा। तो इसके लिए मैं कुछ नए व्यक्ति को कॉल करना चाहूंगा। कोई नया व्यक्ति है जो इनका प्रोस्पेक्ट बनना चाहेगा इस क्वेश्चन के लिए, मैं सोचकर बताऊंगा। ठीक है, तो आज हमारे साथ प्रोस्पेक्ट बनेंगे राघव जी। तो राघव जी, ओवर टू यू, एंड रितु मित्तल जी ओवर टू यू। राघव जी, सिनारियो आपके लिए सेम है, आपने प्लान सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। आप कहोगे कि भैया मैं तो अब तुम्हें सोच के बताऊंगा। सर बताइए। राघव जी स्टार्ट करें आप। जी, मेरे पास, मैंने आपका प्लान सुन लिया है, सब कुछ ठीक है, बट अभी मेरे पास में टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए। टाइम नहीं, या मैं इसको मैं ये सोच के बताऊंगा जी। ओके सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप हर काम बहुत सोच समझ कर करते हैं। सर ये बिल्कुल सही है, मैंने भी जब ये डिसीजन लिया था तो बहुत सोच समझ कर लिया था। लेकिन सर सोचने की बात करें तो हमें सोचना किस विषय पर है सर, बताओ सर। मैं यही सोचूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे करना है कि नहीं करना है। ओके सर, हमने अपनी लाइफ के बारे में क्या क्या सोचा था? सर जब हम रात को सोने के लिए बेड पर लेटते हैं तो अपने अगले दिन की प्लानिंग करते हैं? कोई नहीं करता है। हाँ जी, कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता। ये नहीं सोचते कि अगले दिन में हम मॉर्निंग में क्या करेंगे, भी अभी मुझे ये काम करना है मॉर्निंग में। या अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि बच्चों के लिए, अगर बच्चों का कल स्कूल है तो मुझे जल्दी उठाना है बच्चों को। ये प्लानिंग करते हैं या नहीं करते हैं हमें? नहीं नहीं, हम तो नहीं करते। ये तो एक्चुअली एक पल का, सेकंड का भी कुछ पता नहीं है जिसमें हमको कि हमारे साथ क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या सोचेंगे। ये तो सब जो है ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें कुछ नहीं सोच सकते हम। नहीं, थोड़ा सा मॉर्निंग की तो हर कोई प्लानिंग करता है ना, कि हमें मॉर्निंग में अगर हम सपोज जल्दी जाना है तो हम ये प्लानिंग करते हैं ना कि हमें मॉर्निंग में जल्दी जाना है तो मुझे सुबह जल्दी उठना है इस चीज के लिए। ये प्लानिंग तो हम करते हैं ना सर, या नहीं करते? जी, ऐसे तो मैं कुछ प्लानिंग नहीं करता हूँ, बट मैं इस विषय में जरूर सोच समझूंगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग मुझे करना है कि नहीं करना। नहीं नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है सर। सर मैं ये जैसे हम जब भी हम रात को लेटते हैं तो हम अगले दिन की जैसे प्लानिंग करते हैं कि हमें मॉर्निंग में अगर सपोज हमें कोई काम करना है तो हम ये सोचते हैं ना कि हमें ये काम करना है तो हमें इसके लिए जल्दी काम उठना है, यहाँ पे जाना है। कोई भी डिसीजन हम ये सोचते हैं ना कि हमें अगर भी मॉर्निंग में अगर मुझे अपने माँ बाप को डॉक्टर के पास लेके जाना है तो मुझे उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हम ये सब सोचते हैं ना सर? जी, ऐसे कुछ काम करना है तो बिल्कुल सोचना तो पड़ेगा ही जी, बिल्कुल। तो सर अगर हम सपोज अपने बच्चों के लिए भी सोचते हैं तो अगर हम ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, या मेरा कोई बहुत बड़ा घर हो, या पता नहीं हम अपने लाइफ के बारे में क्या क्या सोचते हैं, सोचते ही है ना थोड़ा बहुत तो कुछ हर कोई। जी जी, हर कोई ऐसे तो हर कोई बहुत चीजें सोच के रखता है जी। ठीक है सर। तो सर हमें सोच को बड़ा करने के लिए चाहिए सोर्स, और हम सोर्स को हमेशा ढूंढते रहते हैं सर। कई बार लाइफ में ना हमें वो सोर्स मिल भी जाता है, पर मिलने के बाद भी हम लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते सर, क्योंकि सर डिसीजन लेने से हमें लगता है डर। सही कहा ना सर मैंने? हाँ, सही बोल रहे हैं।
सर हमें डर इसलिए लगता है ना कि अगर मेरा काम नहीं चल पाया तो, या मैं काम नहीं कर पाया तो। ठीक कहा ना सर मैंने? जी जी हाँ। सर मैं अगर मान लेती हूँ, अगर किसी कारण से आपका काम नहीं चल पाया तो, या आप काम नहीं कर पाए तो सर क्या होगा? तो मजा नहीं आएगा, बिल्कुल हार जाएंगे हम। देखो सर, आपका लाइफस्टाइल तो वही रहेगा जैसे पहले रहा। ठीक है। नहीं, डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन में क्यों सर? देखो एक बात बताइए, आपके अब बच्चे हार जिस जाएंगे स्कूल, ना। अब को जो काम करना चाहते थे, अब वो काम नहीं हुआ, हम्म, तो हार जाएंगे मैडम। अब डिप्रेशन में चले जाएंगे कि ये काम तो हुआ नहीं। तो चलो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है सर, पर आप ये बताइए, देखो आपका लाइफस्टाइल तो वही रहेगा ना। आप ऐसा तो नहीं है ना कि अगर ये काम नहीं चला तो आप क्या अपना घर चेंज कर लेंगे? नहीं, कुछ भी हो सकता है लाइफस्टाइल। मतलब जो है डिमोशन में चले जाएंगे, थोड़ा हार जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो खराब भी हो सकता है लाइफस्टाइल। तो सर आप ये बताइए, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो उसी स्कूल में पढ़ेंगे ना? ऐसा तो नहीं है ना कि इस चीज को लेकर आप अपने बच्चों का स्कूल चेंज कर देंगे? नहीं, अगर मेरी स्थिति अच्छी नहीं होगी, फिर मैं अगर डिमोशन में चले जाऊंगा, तो मुझे फिर हो सकता है कि उनको जो है स्कूल चेंज भी करना पड़े। कुछ सर भी हो देखिए सकता है। डिमोशन, सर देखिए, अगर आपने सर इस डर के साथ अगर आपने डिसीजन ले लिया तो, और सर अगर आपने शुरुआत कर ली तो सर आप जी जिंदगी की हर सोची हुई चीज आप पूरी कर सकते हैं सर। सर इसमें डरने की जरूरत नहीं है आपको। हमारे यहाँ जी पर एक ऐसा सिस्टम है कि हमारे लीडर्स हमें पूरा सपोर्ट करते हैं सर। सर दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां पर कामयाब लोग साधारण से आदमी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मदद करते हैं सर। जी सर जी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लूंगी सर, जैसे हम्म, हम अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं सर। हाँ ठीक हाँ। है सर। वहां वो बच्चा स्कूल के सिस्टम में ढलता है, जी। तो सर वही बच्चा आगे बढ़कर डॉक्टर या इंजीनियर बनता है। क्यों सर? क्योंकि वो सिस्टम को उसने अडॉप्ट कर। मानते हैं ना सर, उसने सिस्टम को फॉलो किया। उसी तरह सर हमारा भी एक सिस्टम है, वो सिस्टम हमारे सपने पूरे करने के लिए हमारी मदद करता है सर। सर आप शुरुआत कीजिए, आपको अपने सपने पूरे करने के लिए एक डिसीजन की जरूरत है सर। देखिए सर, यहाँ पर खोने को कुछ नहीं है सर, पर पाने को बहुत कुछ है। क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है सर। जो सामान आप बाजार से लेते हैं सर, वही सामान आपको यहाँ से लेना है। सर आप दुकान बदलिए और अपने सपने पूरे कीजिए। आइए सर, आप और मैं मिलकर इस काम को शुरू करते हैं सर। जी ठीक है, आपने बहुत बहुत अच्छा बताया। जी, मैं सोच बहुत के बढ़िया, बताऊंगा। बहुत थैंक यू बढ़िया राघव सर। जी। आप बहुत खतरनाक प्रॉस्पेक्ट बने थे। रियली अप्रिशिएट। नहीं, वैसे वैसे नहीं, मैं ताली बजाना चाहूंगा मैडम के बारे में। नहीं, मैडम ने बहुत अच्छा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा सा वो बिगड़ी थी, बट बहुत अच्छा टेकल किया मैडम ने। और थैंक यू सर। वाकई में मैं ताली बजाना चाहूंगा। बाय हार्टली जो है मैं बोलूंगा कि आपने बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की कोशिश करी। थोड़ा सा नहीं, बिगड़े थे, बट मैं अंकित जी से इसकी थोड़ी सी पंच लाइन सुनना चाहूंगा। मैं अंकित जी, एक्चुअली मैं नोट कर रहा बिल्कुल था आपके हर बिल्कुल, एक मैं पॉइंट्स को मैं कि आपकी आप इसमें पंचलाइन में देने ठीक जा है। रहा तो हूँ अब आप। इसमें मैं सर, मैं इसमें एक्चुअली प्रोस्पेक्ट बन गया, इसलिए मैं कुछ नोट नहीं कर पाया। बट प्लीज आप मेरी हेल्प करें, आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें प्लीज। तो रितु जी बहुत बढ़िया, आपने टैकल किया, आपने सारी चीजें लाई। ये मैं थैंक यू सर। टीम आपको ये बताना चाहूंगा कि रितु जी ने जो प्रिपेयर करके आया था, ये होता है रियल टाइम पे सिनेरियो। जो आप प्रिपेयर करके आते हो, और आप आए थे कि आपको बाउंसर गेम खेलनी है और किसी ने स्लोवर वन डाल दी और आप आउट हो गए, तो आपको तैयार रहना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है कि आपका प्रोस्पेक्ट क्या बोल दे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ राघव जी ने क्या बोला, नहीं भाई हम तो नहीं सोचते हैं। ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं था, हम सोचते ही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा नहीं, तो ये अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना है, आपका नॉलेज। अब मैं इसको पंच लाइन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको रितु जी का जवाब कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मैं राघव जी को आता हूं, जो राघव जी ने क्वेश्चन पॉइंट आउट किए हुए थे, अच्छे अच्छे लीडरों की, कहते हैं ना हवा टाइट हो जाती है ऐसे बात करने पे, बहुत, क्योंकि इसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए होता है। तो राघव जी ने कहा कि भैया, पहले अगर राघव जी की मैं बात करूंगा, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं, आपको पंच लाइन क्या याद रखनी है सोच कर बताऊंगा। सर आप, बड़ी अच्छी बात है कि आप सब सोचना चाहते हैं, आप जिंदगी में हर फैसला सर सोच के लेते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है। वैसे सर आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आप क्या सोचना चाहते हैं सर, क्या सोचना चाहते हैं? अब आपका प्रोस्पेक्ट कुछ ना कुछ बताएगा, मैं कंपनी के बारे में चेक करूंगा, मैं ये सारी चीजों के बारे में चेक करूंगा। तो मैं
जानना चाहता हूं आप क्या सोचना चाहते हैं। अब कुछ बताएगा, अब जब कुछ बताएगा तो सर ये बताइए जिंदगी में सर आपको क्या लगता है सोचा कहां जाता है? जहां पे सर पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है वहां पे सर सोच लगती है। अब आप सर मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताइए सर, मैं क्या आपसे 1 लाख रुपए मांग रहा हूं? अगर मैं आपसे 1 लाख की ज्वाइनिंग मांगता, आप सर सोचे होंगे शादी के समय इस लड़की से शादी करें या ना करें, क्योंकि जिंदगी भर का फैसला है। आपने सोचा होगा शादी करते वक्त, आपने कैरियर चूज करते वक्त सोचा होगा कौन सा कैरियर हम सिलेक्ट करें। लेकिन सर आप यहां क्या सिलेक्ट करने जा रहे हो? कुछ नहीं सर। ये आप अभी फलाने दुकान से सामान ले रहे थे, अब आप फलाने मोदी कैसे सामान लोगे? सर आप ये बताओ, बिजनेस गया चूल्हे पे, इसमें क्या सोचने वाली चीज आई? अब मैं आपको बताता हूं इसमें सोचने वाली चीज क्या आई सर। सोचने वाली मैं आपको बता रहा हूं, सामान अच्छे हैं या नहीं अच्छे, ये सोचनीय विषय है सर। मैं सच में आप कह रहा हूं, ये सोचने वाला विषय है। आप जो घर जाके सोचोगे क्या मोदी केयर के सामान अच्छे हैं या नहीं है। अब इसके साथ 2 सिनारियो ले लेते हैं, या तो सर सामान अच्छे होंगे या तो नहीं होंगे, सोचने वाली बात है, अभी आपके माइंड में चलेगा। ठीक है, अब मान लो सर सामान नहीं अच्छे हैं, तो सर आप रिटर्न करो, हाथों हाथ पैसा लो सर, 1 रुपए का नुकसान नहीं है। तो जब नुकसान नहीं तो सर सोचने वाली कोई बात नहीं। अब पसंद आया तो सर आप बिजनेस करो या तो नहीं करोगे। अब उसमें भी सोचने वाली बात है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग, ये भी सोचनी विषय सर, ये सोचनी विषय है, क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब सर आप मुझे ये बताइए, आज आप राघव जी डॉक्टर हैं, आप या किसी प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं, क्या जिस दिन आप इस धरती पे आए थे, जिस दिन आए, क्या आपको पता था कि आप जिस प्रोफेशन के काम कर रहे हो वो काम आप कर पाओगे? सर किसी को नहीं पता होता कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पता कब चलता है? जब वो सिस्टम में सर इन होता है, लोगों से मिलता है, जब चीजें सीखी जाती है। सर दुनिया में हर काम सीख कर किया जा सकता है सर। तो आपको क्या लगता है सर, अगर आप यहाँ पे, अगर आपसे मैं 1 लाख रुपए मांगता तो आप सर सोचते मैं आपसे पैसा तो मांग ही नहीं रहा हूं सर। तो सोचने वाली सर मुझे आप बात बताइए, तो मेरे साइड से था, आप क्या सोचना चाहते हैं? कंपनी की जेन्युइनिटी चेक करना चाहते हैं? मैं आपके सामने चेक करा देता हूं। प्रोडक्ट का मैंने डाउट आपको क्लियर कर दिया, सोचने वाला पॉइंट आप मुझे बताइए। अब राघव जी की मैं बात के आंसर देना चाहूंगा कि राघव जी ने कहा नहीं भैया अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा। तो इसका भी एक ही आंसर है सर, इंसान डिप्रेशन में कब आता है? जब भी उसकी जिंदगी में कुछ लॉस होता है, लॉस पैसे का लॉस होता है, तब इंसान डिप्रेशन में आता है सर। डिप्रेशन में ऐसे नहीं आता। आप सर अगर सामान मार्केट से लाया, आपने डाबर का च्यवनप्राश लाया, च्यवनप्राश खराब निकल गया, क्या आप डिप्रेशन में आ जाओगे सर? लॉस कहां होगा सर आपका? आपने सामान लाया और आपके पास ऑप्शन है, हमारे मोदी केयर में तो प्रोडक्ट रिटर्न करने का ऑप्शन, आप रिटर्न करो सर, डिप्रेशन तो आएगा नहीं। जब मनी लॉस ही नहीं तो सर डिप्रेशन किस बात का? आप मुझे बताओ कहां से डिप्रेशन है सर? मनी लॉस ही नहीं है तो डिप्रेशन नहीं है। तो इस तरह से आप कुछ की पॉइंट मेंशन करके आप हाथों हाथ टैकल कर सकते हो कि सर आप सोचना क्या। इसके साथ अगर आप सर सोचना चाहते हो तो आप मेरे से बताओ, उससे रिलेटेड मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज देता हूं जो आप सोचना चाहते हो, आपकी मदद करेगा। क्लोजिंग स्टेटमेंट में सर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आप सोचना चाहते हो तो आप मुझे वो पॉइंट्स बता दीजिए, अगर आप, इफ यू डोंट माइंड, मैं उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट भेज दूंगा सर, आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और सर अपने दोस्त से तो कतई मत पूछ ले जाइएगा, आपका दोस्त सर इस चीज में मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि पिक्चर उसने नहीं देखी है सर, पिक्चर आपने देखी है। तो ऐसे आप की पॉइंट पे टैकल कर सकते हो। मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन रितु मित्तल जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।